समय को ना बर्बाद करते हुए सीधा कलाम की ओर जाएंगे। और आज के छोटे से मनन के लिए मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो उत्पत्ति की पुस्तक, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26, उत्पत्ति की किताब, उसका 26वां अध्याय, वचन 1 से लेके 17 से आगे हम देखेंगे, लेकिन समय की कमी के कारण हम पहले 2 वचनों को ही पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1 to 2, उत्पत्ति की किताब, उसका 26वां अध्याय, वचन पहला और दूसरा। समय की कमी के कारण हम पहले 2 वचनों को ही पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। आमेन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो खुदा ने आज आपके लिए और मेरे लिए दिया है। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम आगे बढ़ें। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम आशीषित हों। प्रभु यही चाहता है कि मैं आशीषित पाऊं, मेरा परिवार आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष पाएं और आपका परिवार आशीष पाए। ना केवल आपका परिवार आशीष पाए, परंतु परमेश्वर चाहता है जो आशीषें प्रभु आपको देता है, जो बरकतें खुदा आज आपको दे रहा है, उन बरकतों से परमेश्वर चाहता है कि मेरे साथ काम करने वाले, मेरे साथ रहने वाले, मेरे आस पड़ोस, मेरे दोस्त मित्र भी उन बरकतों का हिस्सा बन के रहे। हालेलुया। यही मसीह जीवन है, यही एक ट्रू क्रिश्चियन लाइफ है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, हे अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे ऐसी जाति बनाऊंगा जैसे आकाश के तारे होते हैं, जैसे समुद्र की रेत होती है, इतनी बड़ी जाति मैं तुझे बनाऊंगा, मैं जातियों का पिता तुझे बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा और तेरे वंश के द्वारा दुनिया के सारे लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की इच्छा है, ये इच्छा है, उस खुदा की इच्छा है आज आपके लिए और मेरे लिए। अपने सीने पे हाथ रख के ये बात बोलिए, प्रभु मुझे आशीष देगा। सब बोलिए, प्रभु मुझे आशीष देगा। गॉड विल ब्लेस मी। प्रभु खुदा मुझे बरकत देगा। सब लोग अपनी छाती पे हाथ रख के बोले कि मेरा खुदा जिसकी मैं आराधना करता हूँ, मेरा खुदा जिसकी मैं स्तुति आराधना करता हूँ, वो मुझे आशीष देगा, वे मेरे परिवार को बरकत देगा और मैं ऐसा बनूंगा कि मेरे परिवार के द्वारा, मेरे द्वारा मेरे आस पास के लोग भी बरकत को पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से, यही परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन से। क्या आज आप उसको अनुभव कर रहे हैं? क्या आप उसको अपने जीवन में देख रहे हैं? क्या आज आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है? और क्या आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं? क्या? हालेलुया। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको किस प्रकार की आशीष दी है। शायद ये हो सकता है अच्छा स्वास्थ्य प्रभु ने आपको दिया हो सकता है कि आपको धन के द्वारा प्रभु ने आशीष दी हो सकता है कि आपको नौकरी के माध्यम से प्रभु ने आशीष दी हो सकता है कि आपको अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे परिवार के रूप में आशीष दिए हो। क्या ये आशीषें दूसरे लोगों को बरकत दे रही है? क्या आप दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन रहे हैं? क्या आप दूसरों के लिए आशीष का वसीला बन रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश के द्वारा दुनिया के सारे लोग
बरकत पाएंगे। हालेलुया। आप इस बात की घोषणा कीजिए, मैं बरकत पाऊंगा और मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार लोगों के लिए बरकत का कारण होंगे। ये मेरा मिशन होगा, यही मेरा उद्देश्य है और यही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं और परमेश्वर की बरकतों को हम हासिल करते हैं, तो शैतान जो दुष्ट है, जो हमारा वैरी है, जो हमारा दुश्मन है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम उसकी परमेश्वर की आशीषों में आनंदित हों। वो नहीं चाहता है कि हम सुखी का जीवन जिए। वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर की उन खुशियों को हासिल करके दूसरे लोगों तक बांटे। तो वो क्या करता है, हमारे जीवन में वो गड़बड़ी लाने की कोशिश करता है। आपके और मेरे जीवन में परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है। आपके और मेरे जीवन में समस्याओं को लाके हमें चिंता में, हमें परेशानी में, हमें तकलीफ में लेके आना चाहता है। यही उसका उद्देश्य है। परमेश्वर का उद्देश्य है हमें आशीष देना, लेकिन शैतान का उद्देश्य है कि उन आशीषों को छीन के हमें एक ऐसी सिचुएशन में लेके चला जाए या ऐसी परिस्थिति में लेके चला जाए जहां पे हम निराश हो जाएं, जहां पे हमें कुछ दिखाई ना दे, जहां पे कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहेंगे, उसके प्रति आप ओबीडिएंट बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में भी बरकत देने की काबिल रखता है। अपने आप को वो योग्य है, वो आपको ऐसी परिस्थितियों में आशीष देने के भी योग्य है। हालेलुया। पढ़े के वचन में जब हम देखते हैं तो लिखा है, 26 का पहला वचन पढ़े, क्या लिखा है? उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था, ये पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। और ये अब्राहम के दिनों में जो अकाल पड़ा था, उस अकाल से ये अलग अकाल था। यहां पे लिखा है उस देश में। वे कौन सा देश है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये कौन सा देश है जहां पे ये अकाल पड़ा हुआ है? हालेलुया। ये कौन सा देश है जहां पे ये अकाल पड़ा हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये और कोई देश नहीं, ये वो प्रॉमिस लैंड है, ये वो वायदे का देश है, ये वो वाचा का देश है जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम अपने पिता का घर छोड़ और उस देश में चला जा जिस देश को मैं तुझे दिखाता हूं। और लिखा है अब्राहम उस देश में चला गया और वहां पे अकाल पड़ा और फिर वो मिस्र में जाता है। मिस्र से वापस वो जब कनान में आता है, अपने परिवार के साथ वहां पे रहता है, तो लिखा है वहां पे फिर अकाल पड़ा है। हालेलुया। ये कौन सा लैंड है? ये कौन सा देश है? ये एक वायदे का देश है, ये एक वाचा का देश है। ये वो देश है जो परमेश्वर ने अब्राहम को और उसकी संतान को देने के लिए वायदा किया था। हालेलुया। आप सोचेंगे परमेश्वर ने वायदे वाले देश में ये अकाल क्यों आया? हालेलुया। इस वायदे के देश में अकाल क्यों? परमेश्वर के द्वारा यह देश दिया गया था, यह परमेश्वर के द्वारा आशीष किया हुआ देश था, लेकिन फिर भी वहां पे अकाल क्यों? मेरे प्रियो, आज आप भी ये सवाल, जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूं अपने आप से, आज भी आप अपने आप से सवाल पूछते होंगे कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी प्रार्थना करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तेरे हुक्मों पे चलता हूं, मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, ऐसी कोई भी बात है जो मैं आपकी मर्जी के अनुसार नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी क्यों मेरे जीवन में समस्या आ रही है, मेरे जीवन में परेशानी क्यों आ रही है, मेरे जीवन में गरीबी क्यों आ रही है, मेरे जीवन में बीमारी क्यों आ रही है? हालेलुया। ये सवाल शायद आज आप और मैं परमेश्वर से पूछ रहे होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो,
बहुत सारे लोग इस गलत कि एक बार हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो हमारी जिंदगी उन फूलों की सेज के समान है, उस फूलों के बेड के समान है कि हम आराम से सो लें, वहां पे कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इस बात को आप जानते हैं कि जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता है, जब तक हम प्रभु के साथ मिल नहीं जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में समस्या आएंगी, हमारी जिंदगी में परेशानी आएंगी। चाहे आप प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, चाहे आप उपवास करने वाले क्यों ना हो, हमारी जिंदगी में हमें कई बार ऐसी सिचुएशन से होके जाना पड़ेगा जहां पे लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। हालेलुया। अय्यूब नबी के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर के कलाम में हम देखते हैं कि अय्यूब नबी परमेश्वर की आराधना किया करता था। वे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के हर एक मेंबर के लिए परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया करता भी समस्या से। हालेलुया। नए नियमिया के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, जकरिया और अलिशिबा परमेश्वर के सामने उन सारे हुक्मों को माना करते थे, उन सारी विधियों को माना करते थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में औलाद की आशीष नहीं थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये एनकरेज करना चाहता हूं, मेरे प्रियो, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति से गुजर के क्यों ना जा रहे हो, शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बॉस जो मेरे ऊपर है ये बहुत ही भयंकर है, ये बहुत ही खतरनाक है, ये जो सिचुएशन है बहुत ही खतरनाक है, मेरी इकोनॉमिक स्थिति सुधर नहीं रही है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, उन सारी बुरी परिस्थितियों में भी, उन बुरी तकलीफों में भी, उन बुरी समस्याओं के बीच में भी अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, अगर उसके प्रति ओबीडिएंट रहेंगे, तो परमेश्वर काबिल है कि आपको ऐसी परिस्थितियों में आशीष देने की क्षमता रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है, उन दिनों में अकाल पड़ा और इसहाक ने सोचा कि मैं मिस्र की ओर जाता हूं। हालेलुया। ये सोच जब अब्राहम के समय में शायद अपने बेटे को उसने उस कहानी को सुनाया होगा कि जब तू छोटा था, जब तू पैदा भी नहीं हुआ होगा, कि उस समय इस जगह पे इतना बड़ा अकाल पड़ा था, तो हमने क्या किया। हम लोग मिस्र में गए, वहां पे हम बढ़िया से रहे और वापस प्रभु ने हमें आशीष दिया और आज हम फिर इस देश में आ गए। वैसी ही योजना के साथ इसहाक भी, जब इसहाक के समय में ये अकाल पड़ा तो इसहाक ने सोचा, मैं अपने परिवार को बचाना है, मुझे अपने बच्चों को बचाना है, मुझे अपने रिश्तेदारों को बचाना है, मुझे अपने जानवरों को बचाना है, तो क्यों ना मैं मिस्र की ओर जाऊं जहां पे खाने की बहुत खाना है। लेकिन परमेश्वर रास्ते में उनको मिलते हैं, परमेश्वर रास्ते में उसके सामने होते हैं और परमेश्वर कहता है, उस देश में तुझे लेके जाऊंगा जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। और दूसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुझे मिस्र में नहीं जाना है, तुझे क्या करना है, इस शहर में, इस देश में, इस गरार नगर में रहना है, इस देश में रहना है और मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, गरार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, इस देश के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये ऐसा देश था जहां पे सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा की जाती थी। ये ऐसा देश था जो लोगों के, बहुत ही भयंकर लोग रहते थे, बहुत गुस्से वाले लोग रहते थे, बहुत जल्दी से हो जाते थे। यहाँ पे औरतों को देखते थे तो उनको अपनी पत्नियां बनाने की कोशिश किया करते थे। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने इसहाक को बोला, तुझे यहाँ पे रहना है।
ये वे लोग थे जो दूसरे लोग आते थे, जो सोजनर होते हैं, जो अजनबी लोग होते हैं, उन लोगों को मार दिया करते थे और उनकी धन संपत्ति को अपने पास रख लेते थे, उनकी औरतों को अपने पास अपनी औरतों बना के रख लेते थे। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने इसहाक को बोला कि तू इनके बीच में रहना है, तुझे मिस्र में नहीं जाना है। हालेलुया। जरा कल्पना कीजिए, अगर परमेश्वर आपको बोले कि आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो बहुत लालची है, आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो बहुत मूर्ति पूजा करते हैं, तो आपका डिसीजन क्या होगा, आपका निर्णय क्या होगा। हालेलुया। वहां पे हमेशा आपको और मुझे डर लगा रहेगा कि कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति आके मुझे, मेरे परिवार को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इसहाक ने उस डर के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी के ऊपर अपने मन को लगाया। हालेलुया। उसने डर के ऊपर अपने मन को नहीं लगाया, उसने परमेश्वर की मर्जी के ऊपर मन लगाया कि परमेश्वर की मर्जी है कि मैं इस जगह पे रहूं। तो लिखा है इसहाक वहां पे रुक गया, इसहाक वहां पे रुका। और 13वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब उसने बीज बोया, जब हल चलाया, तो परमेश्वर को 100 और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है वे अति महान पुरुष हो गया। बरेली परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसका 12 वचन पढ़िए। 12 वचन में क्या लिखा? उस देश में जोता बोया, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और उसी वर्ष परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना फल दिया। हालेलुया। आज आप और मैं परमेश्वर से 60 नहीं, 70 नहीं, हम 100 गुना फल परमेश्वर से चाहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है जो नहीं चाहता है कि प्रभु मेरे जीवन से मैं 100 गुना फल पाऊं। अगर आज आप और मैं परमेश्वर से, उस खुदा से 100 गुना फल पाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमें करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चैलेंजेस आएंगे, आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, आपके जीवन में परिस्थितियां खिलाफ होंगी, आपके जीवन में सारी चीजें आपके बरखिलाफ हो जाएंगी। लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बीच में जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को 100 गुना बरकत देने के काबिल है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है इसहाक के लिए ये देश सूटेबल नहीं था, इसहाक के परिवार के लिए ये देश सूटेबल नहीं था, इसहाक के लोगों के लिए ये देश सूटेबल नहीं था, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत डरावना था। लेकिन उसने उस डर के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी के ऊपर ध्यान लगाया कि परमेश्वर चाहता है कि मैं इस घरार में रहूं, इस देश में रहूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपनी चुनौतियों को छोड़, जब आप अपनी समस्याओं को छोड़, जब आप अपनी परिस्थितियों के डर के बजाय परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हमें 100 गुना फल देने की कुव्वत रखता है। वो आपको और मुझे 100 गुना फल दे सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको इस बात को याद रखना है, आपकी और मेरी मर्जी यही है। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम प्रभु की मर्जी के अनुसार और परमेश्वर के प्रकार के अकाल यहाँ पे दिखाई दे, फेमिन दिखाई पे। एक अब्राहम के समय था अकाल, तो अब्राहम क्या हुआ, उस अकाल से बचने के लिए मिस्र में चला गया। और यहाँ पे भी हम देखते हैं इसहाक के समय में अकाल पड़ा और उसने भी सोचा मैं मिस्र में जाता हूँ।
लेकिन जब हम आगे के वचन में पढ़ते हैं, याकूब के समय में भी एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और याकूब को परमेश्वर ने बोला कि तू मिस्र में जा, तू मिस्र में चला जा और वहां पे रह। लेकिन यहाँ पे इसहाक को परमेश्वर मिस्र में जाने के लिए नहीं कह रहा। हालेलुया। क्यों? Why God is not allowing? क्यों परमेश्वर ने याकूब को बोला मिस्र में चला जा? जब अब्राहम ने प्लान किया मिस्र में जाऊं, परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस घटना से परमेश्वर इसहाक को और मुझे और आपको ये बात सिखाना चाहता है कि जिस परिस्थितियों को आप सोचते हैं कि बहुत खतरनाक है, ये समस्याएं बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उन सारी बड़ी समस्याओं में आपका परमेश्वर जिसकी आप और मैं करते हैं, उनकी परिस्थिति, हालेलुया, इस घटना से, इस बड़ी घटना से परमेश्वर इसहाक को और मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है। आप चाहे किसी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप चाहे कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, उन सारी सिचुएशन में परमेश्वर के प्रति जब आप और मैं वफादार रहेंगे, जब हम रास्तबाज बन के परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे, उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें बरकत देने के काबिल है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक को बोला तुझे मिस्र में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे इसी जगह पे मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, शायद आपको लगता होगा कि आपका बॉस बहुत खतरनाक है, यहाँ पे मैं ग्रो नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपके परिवार में आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके साथ में आपकी पत्नी, आपका पति आपके लिए बहुत बुरे हो सकते हैं और आप सोचते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ ऐसी परिस्थितियों में। मेरे प्रियो, प्रभु के प्रति वफादार बने रहें, प्रभु के प्रति आप आज्ञाकारी बने रहें। ऐसी परिस्थितियों में आपकी हर एक बुरी परिस्थिति में परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करके दे देगा। हालेलुया। आपकी बुरी परिस्थिति में आपको ऊंचा खड़ा करके देगा। क्यों परमेश्वर आपको आपकी बुरी परिस्थितियों में, आपकी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको और मुझे क्यों परमेश्वर बड़ा करेगा, वो आगे के वचन में हम पढ़ते हैं। वचन 4 पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे उसका वंश 3 वचन पढ़े, 3 वचन में तो वो इसी देश में रह, इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर इसहाक को कहता है इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन में उससे डरेंगे नहीं, उन सारी परिस्थितियों से डरेंगे नहीं, आप उन परिस्थितियों में रहेंगे तो परमेश्वर आपके और मेरे संग रहेगा। और जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारी परिस्थितियां हमारे लिए परमेश्वर अनुकूल करके दे देगा। आपको और मुझे उन बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी काबिलियत नहीं होगी, ये आपकी सोच से नहीं होगा, ये आपकी चालाकी से नहीं होगा। अगर आज परमेश्वर आपको आपकी बुरी परिस्थितियों में बरकत देगा तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से होगी, ना कि हमारी काबिलियत से। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको जो भी आशीष दी है, उस आशीष को हमने कमाया नहीं है, उसको हम कमा नहीं सकते हैं। ये केवल परमेश्वर की कृपा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जिन आशीषों को आज प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक को बोला तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपनी बुरी परिस्थिति से भागिएगा मत, आप अपनी बुरी परिस्थिति से डरिएगा मत। शायद आपके बच्चे आपके खिलाफ होंगे, आपका पति आपके खिलाफ हो सकता है, आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपका बॉस आपके खिलाफ हो सकता है। हर परिस्थिति शायद आपको बहुत गलत लग रही होगी, लेकिन जब आप उस परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों में बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है।
हालेलुया। यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं, उसके भाइयों ने सोचा कि इसको हम मार देते हैं, इसको हम बेच देते हैं और इसका सारा काम खत्म, यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये आज से दिखाई नहीं देगा, आज के बाद इसका नाम नहीं लिया जाएगा, इसका सारा कुछ खत्म हो जाएगा आज के बाद। लेकिन मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की वो आराधना करता था, जिस परमेश्वर के नाम की वो स्तुति किया करता था, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। जब उसको उस गड्ढे में डाला गया तब भी परमेश्वर उसके साथ था, जब उसको बेच दिया गया तब भी वो परमेश्वर उसके साथ था, जब उसको जेल में डाल दिया गया तब भी वह परमेश्वर उनके साथ था। और लिखा है जब जब परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसकी उन्नति की, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी आपके लिए मेरे लिए करने के काबिल है। जिस परमेश्वर ने यूसुफ के लिए किया, जिस परमेश्वर ने इसहाक के लिए किया, उसी परमेश्वर की आराधना आज आप और मैं करते हैं। वो परमेश्वर इसहाक के लिए कर सकता है, यूसुफ के लिए अगर कर सकता है तो आपके लिए और मेरे लिए भी कर सकता है। शर्त यही है कि हम प्रभु के चरणों में बैठ के वफादार बने रहें, उसके आज्ञाकारी बने रहें, उसकी ताबेदारी में बने रहें। जब तक हम उसकी ताबेदारी में रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। हालेलुया। आप सिंपल आशीषों को नहीं हासिल करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 13वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, 26 का 13 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी, आशीष दी, आशीष देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, इतनी आशीष दी जब तक वो उस देश में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति नहीं बन गया, तब तक परमेश्वर ने उसकी आशीषों को नहीं रोका। हालेलुया। ही वाज, मैं क्या बोलूं, अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग्स, अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग। प्रभु आपको अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग्स देगा। प्रभु आपको और मुझे, हमारे परिवार को अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग्स देगा। तब देगा जब हम परमेश्वर के सामने वफादार बनेंगे, उसकी ताबेदारी में रहेंगे, जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे, जब हम उसकी मर्जी के अनुसार करेंगे, तो लिखा है परमेश्वर उसको आशीष देता गया, देता गया, देता गया और देता रहा। और वो परमेश्वर आपको भी और आपके परिवार को भी वो आशीष देगा, देता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। उन आशीषों को आप और मैं देखेंगे। हालेलुया। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं उन अनस्टॉपेबल आशीषों को हासिल करने के लिए? हालेलुया। ओ अलीशा ने बोला कि जा, अपने घर में जा और जो भी बर्तन है उनको लेके आ। और लिखा है जब तक बर्तन खाली नहीं मिले, जब तक बर्तन खत्म नहीं हुए, परमेश्वर की आशीष वहां पे खत्म नहीं हुई, परमेश्वर की आशीष बहती रही। कैसे? क्योंकि उन्होंने प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की बात के अनुसार किया, प्रभु की दास की बात के अनुसार किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप उन अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं जो परमेश्वर ने इसहाक को दिया है? क्या आप उन 100 गुना आशीषों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो परमेश्वर ने इसहाक को दिया? अगर ऐसा बनना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही चाबी है, एक ही की है, वो ये है कि हम प्रभु के प्रति ताबेदार बने रहें, प्रभु के सामने आज्ञाकारी बने रहें, प्रभु के सामने हम ओबीडिएंट बने रहें। तब प्रभु आपके और मेरे जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। इसका 2 और 3 वचन दोबारा, चौथा वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? चौथा वचन पढ़े। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। सॉरी, इसका 3 वचन पढ़े। तू इसी देश में रह, तू इसी देश में रहे, और मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा। ये सब देश में तुझको तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। लिखा है कि ये सारे देश मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, जो वायदा मैंने तेरे पिता अब्राहम से किया है, उसे मैं पूरी करूंगा। मैं उसे पूरी करूंगा। उसका 5 का पढ़िए। 5 क्यों पूरी करेगा? क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी बात माना, और जो मैंने
जो मैंने उसे सौंपा था, जो मैंने उसको दिया था, उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे पिता अब्राहम की वजह से तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि अब्राहम मेरे सामने ताबेदार बना रहा, उसने मेरे हुक्मों को माना, मेरी विधियों को माना, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। इसहाक को परमेश्वर ने क्यों आशीष दी? क्योंकि उसका पिता परमेश्वर के सामने वफादार बना रहा, ताबेदार बना रहा, उसकी आज्ञा को मानता रहा। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको और मुझे क्यों आशीष देगा? क्यों आशीष देगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की वजह से आपको और मुझे आशीष देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के समय तक वो प्रभु के सामने वफादार बना रहा, आज्ञाकारी बना रहा। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी उस महान कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उसकी वफादारी के वजह से प्रभु आपको और मुझे और मेरे परिवार को बरकत देने जा रहा। दूसरी बात मैं माँ बाप को बोलने जा रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आशीषित हों, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आने वाले दिनों में बहुत बड़े व्यक्ति बने, तो ये चाबी आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, एज ए बाप मेरे हाथ में है कि मैं अगर पिता परमेश्वर के सामने वफादार बनूंगा, परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलूंगा, परमेश्वर के कलाम के ऊपर चलूंगा, परमेश्वर मेरी वफादारी को देख के मेरी आने वाली पीढ़ी को वो बरकत देगा और कल को बोलेगा कि मैं तुझे इसलिए आशीष दूंगा क्योंकि तेरे माँ बाप ने मेरे हुक्मों को माना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सोलोमन को प्रभु ने बोला, तू मेरा मंदिर बनाएगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए आशीष दूंगा क्योंकि तेरे पिता दाऊद ने मेरी तमाम विधियों को माना है, मेरे तमाम कानूनों को पूरा किया है, मेरी तमाम वाचाओं को पूरा किया है, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने भी यहाँ पे माँ बाप हैं, अपने सीने पे हाथ रख के बोले, मैं प्रभु के सामने वफादार बनूंगा, मैं प्रभु का ताबेदार बना रहूंगा, मैं प्रभु के हुक्मों पे चलूंगा, ताकि मेरे बच्चे, मेरी औलाद परमेश्वर से आशीष पाए, मेरी औलाद परमेश्वर से आशीष पाए, मेरी औलाद बड़ी आशीष पाए। ये वायदा आज प्रभु से आप करें, प्रभु के चरणों में आज ये वायदा आपको और मुझे करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक को बोला कि तुझे मिस्र में नहीं, मैं तुझे यहीं पे आशीष दूंगा। उसने सोचा मैं मिस्र में जाऊंगा, जैसे मेरे पिता को परमेश्वर ने आशीष मिस्र में दी, वैसे मुझे भी आशीष मिलेगी। लेकिन मेरे प्रियो, उसने ये नहीं सोचा कि बुरी परिस्थितियों में भी, बुरे समय में भी, बुरी सिचुएशन में भी जिस परमेश्वर की वो आराधना करता है, वो इतना काबिल है कि गरार जैसे देश में भी परमेश्वर उसको आशीष दे सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे कि इसी परिस्थिति में मुझे कौन आशीष दे सकता है। कल एक परिवार, हमारे परिवार घर में आया और वो ऐसे बात कर रहे थे कि मैं कभी सोच नहीं सकता हूं कि मैं कभी अपना घर बना सकता हूं, मैं कभी सोच नहीं सकता हूं कि इस कमाई से मैं घर बना सकता हूं, इस कमाई से मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर बना के दे सकता हूं, इस कमाई से मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हूं, इस कमाई से मैं अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकता हूं। ऐसा वो व्यक्ति बोल रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमने उनसे बातें से सुना, हमने बोला आप नहीं कर सकते हैं, आपकी कमाई शायद आपको दिखाती होगी कि तू नहीं कर सकता है, आपकी परिस्थिति आपको बोलती होगी कि तू घर नहीं खरीद सकता है, तू गाड़ी नहीं खरीद सकता है, तू अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको अपनी बुरी परिस्थिति को बोलना है, उस सिचुएशन को बोलना है, उस बुरे समय को बोलना है कि मेरी कमाई से नहीं, लेकिन मेरे प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की सामर्थ्य से मैं अपने लिए घर खरीदूंगा, मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा पालन पोषण करूंगा। मेरी वजह से नहीं, मेरी कमाई से नहीं, ये मेरे परमेश्वर की ओर से होगा, मेरे खुदा की ओर से होगा जिसकी मैं आराधना करता हूँ। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि मेरी कमाई तो बहुत थोड़ी सी है।
हालेलुया। आप सोचते होंगे कि आपके पास दूसरे लोगों के समान कोई नहीं है जो आपको हेल्प कर सके, आपको मदद कर सके, आपके बच्चों को पढ़ाने में, आपके बच्चों को खड़ा करने में, आपके बच्चों की शिक्षा को पूरा करने में कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की इसहाक ने आराधना की, अगर वो इसहाक को गरार में ऐसी बुरी परिस्थिति में बरकत दे सकता है, 100 गुना बरकत दे सकता है, वो परमेश्वर आज भी काबिल है। आपकी थोड़ी सी कमाई में बरकत देगा और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके बच्चे बढ़िया बढ़िया पोजीशन पे जाके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी पोजीशन में देखेंगे, आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को देखेंगे, आप अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बातों को देखेंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। डरिएगा नहीं, हमें डर के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, हमें अपनी बुरी परिस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, हमारी थोड़ी सी कमाई के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, हमारे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा दोस्त मित्र नहीं है हमें बुरी परिस्थिति में हेल्प करने के लिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। हमें केवल केवल उस परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना है जिसने आपको और मुझे बुलाया है। अगर उसने आपको और मुझे बुलाया है, वो जानता है आपको कहां पे और कब और कैसे आशीष देनी है। बस उसी के ऊपर ध्यान लगाएं, उसकी मर्जी के ऊपर ध्यान लगाएं। हालेलुया। इसहाक ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसको गरार में प्रभु बरकत देगा और 100 गुना बरकत देगा। हालेलुया। लिखा है केवल इसहाक ने नहीं परंतु उसकी आने वाली हर एक पीढ़ी को परमेश्वर ने उस देश को दे दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं वफादार बन के प्रभु के सामने बैठेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, उसकी विधियों के अनुसार करेंगे, ना केवल आप परंतु आपकी पीढ़ी, परंतु आपकी पीढ़ी की पीढ़ी, उनकी पीढ़ी की पीढ़ी और दुनिया के दूसरे लोग भी बरकत हासिल करेंगे आपके परिवार के द्वारा, आपके द्वारा। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं क्या? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? इसहाक ने विश्वास किया, इसहाक ने माना कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो काबिल है, मुझे आशीष देगा। उसको कई साल नहीं लगे, 25 साल नहीं लगे, 20 साल नहीं लगे, 30 साल नहीं लगे, 10 साल नहीं लिखा है उसी साल परमेश्वर ने उसको 100 गुना बरकत दिया। उसी साल, 1 साल भी नहीं लगा, परमेश्वर ने उसको 100 गुना बरकत दी और उसकी बरकत मल्टीप्लाई 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 बढ़ती गई कि वहां का राजा भी डर गया कि ये बंदा तो बहुत शक्तिशाली हो गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब लोग आपकी आशीष को देखेंगे वो लोग हैरान हो जाएंगे, वो हैरान हो जाएंगे। इसका 29 वर्ष पढ़िए, 26 का 29 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। अबीमेलेक राजा क्या कहता है, गौर से सुनिए। कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ, जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की और है, केवल तेरे साथ भलाई ही की है और तुझको कुशल से विदा किया, और कुशल से तुझे विदा किया है, उसके अनुसार तो भी हमसे कोई बुराई नहीं। हालेलुया। कहते हैं वो राजा इसहाक को कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया है, मैंने तेरे परिवार के साथ बुरा नहीं किया है, तू हमारे साथ भी कोई बुरा मत करना। हालेलुया। ये वो इसहाक है जिसके पास कुछ भी नहीं था, ये वो इसहाक है जो निराशा में था, ये वो इसहाक है जो डरा हुआ था, ये वो इसहाक है जिसको अपने परिवार की चिंता थी। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गरार में रहा, परमेश्वर ने उसको बरकत दी, इतनी बरकत दी कि वहां का राजा भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि प्रभु ने तुझे बहुत बरकत दी है, अभी तू बहुत शक्तिशाली हो गया है, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाना मेरे भाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो प्रभु के वचन में लिखा है वो इतना काबिल है हमारा परमेश्वर कि हमारे दुश्मनों के बीच में हमारे लिए वो मेज बिछाता है।
हालेलुया। हमारे दुश्मनों के बीच में हमें आराम की रोटी खाने के लिए वो बिठाएगा। हमारे दुश्मनों के बीच में हमें वो शांति देगा। हमारे दुश्मनों के बीच में हम खुशहाली को पाएंगे। जिस दुष्ट को, जो दुष्ट हमारे खिलाफ है, उसी की परिस्थिति में, उसी के बीच में परमेश्वर हमें और आपको वो बरकत देगा। कैसे? जब हम प्रभु के सामने वफादार बने रहेंगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा अकाल है। शायद वो अकाल नहीं होगा, वो कोई और परिस्थिति हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आप किस परिस्थिति में गुजर के जा रहे हैं, आपकी क्या जरूरत है। हालेलुया। जैसे इसहाक अपने परिवार के लिए चिंतित होगा, शायद आप भी अपने परिवार के लिए चिंतित होंगे। शायद इसहाक जैसे अपने माल डंगर के लिए चिंतित था, शायद आप भी अपने लाइफ स्टॉक के लिए, अपनी पोजेशन के लिए, अपनी बातों के लिए चिंतित होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस वचन के द्वारा आपको और मुझे एनकरेज करना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, वो हमारे हर प्रकार के अकाल को खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो आपके पैसे के अकाल को खत्म कर देगा, आपकी बुद्धि के अकाल को खत्म कर देगा, आपकी आत्मिक प्यास का जो अकाल है उसको वो खत्म कर देगा। ओ मेरे प्रियो, वो हर प्रकार की भरपूरी की जिंदगी आपको और मुझे देने की सामर्थ्य रखता है। आइए, जैसे इसहाक ने प्रभु की मर्जी के अनुसार किया, हम भी प्रभु की मर्जी के अनुसार उन परिस्थितियों में डरे नहीं, परंतु प्रभु की मर्जी के अनुसार हम करना शुरू कर दें। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी जीवित है। जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो आज भी जीवित है। वो आज भी आपको और मुझे बरकत देने की सामर्थ्य रखता है। वो आज आपको और मुझे वायदा कर रहा है, हे अजय, वफादार बना रहे, मैं तुझे और तेरे परिवार को आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। आइए हम अपनी छाती पे हाथ रख के बोले, मेरा खुदा मुझे आशीष देगा, मेरा खुदा मेरे परिवार को आशीष देगा, मेरा खुदा मेरे साथ में काम करने वाले लोगों को बरकत देगा, मेरा खुदा मेरे बच्चों को बरकत देगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हो, मेरा खुदा मेरे बच्चों को बदलेगा, मेरा खुदा मेरी परिस्थितियों को बदलेगा, मेरा खुदा मेरे लिए हर प्रकार की बातों को मुहैया करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ है। मैं उसकी आज्ञा के अनुसार करूंगा, मैं उसके हुक्मों को मानूंगा, मैं उसके सामने वफादार बना रहूंगा। इसलिए इन सारी आशीषों को मैं देखने जा रहा। आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारी आशीषें जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, शायद अब्राहम उन आशीषों को नहीं देख पाया, लेकिन उसकी औलाद उन आशीषों को देखा है, अनुभव किया है। हो सकता है उन आशीषों को आप शायद जीवते हुए ना देख सके, लेकिन ये प्रभु का वायदा है, आपकी पीढ़ी को वो जरूर जरूर बरकत देगा, और आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे, आपकी संतान उन आशीषों को देखेगी और प्रभु के नाम की महिमा होगी। आइए फैमिली, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने इस बात का हम अंगीकार करें। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर आज भी जीवित है। इसहाक ने सोचा, अगर मैं मिस्र में चला जाऊं तो मैं अच्छी आशीषों को हासिल कर लूंगा। आप और मैं भी कई बार ऐसा सोचते होंगे कि अगर मैं फलाने बंदे को फोन करूं, अगर फलाने व्यक्ति को फोन करूं, अपनी बुरी परिस्थिति में उस व्यक्ति से बात करूं तो मेरी समस्या का हल हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस व्यक्ति को बात करें। प्रभु नहीं चाहता कि आप अपनी बुरी परिस्थिति में, आप अपनी कमजोरी में, आप अपनी तंगी में उस व्यक्ति को बात करें, फोन करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर को बताएं कि प्रभु मुझे ये जरूरत है, प्रभु मैं इस समस्या से गुजर के जा रहा हूं। जब आप और मैं ऐसी बातों को करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार कर देगा। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा कि आप सोच ही नहीं सकते, आपकी कल्पना से बाहर होंगी। हालेलुया। मुझसे मांग तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, और ऐसी ऐसी बातें तुझे दिखाऊंगा, करूंगा जो किसी भी के दिमाग में,
किसी के मन में नहीं आई हैं। ये प्रभु का वायदा है। ये वायदा आज आपके लिए और मेरे लिए है। प्रभु जो इसहाक को आशीष दे सकता है, वो आपको और मुझे भी आशीष दे सकता है। शर्त यही है कि क्या आप इसहाक के समान वफादार बन के, क्या मैं प्रभु के सामने इसहाक के समान वफादार बन के ताबेदारी के में रहते हुए उसकी आज्ञाकारी के अनुसार करेंगे? क्या हम अपनी सिचुएशन से भागेंगे? हालेलुया। क्या हम डरेंगे अपनी सिचुएशन से? नहीं, मैं नहीं डरूंगा। मैं अपनी सिचुएशन से नहीं भागूंगा। मैं अपनी बुरी परिस्थितियों से नहीं भागूंगा। मेरा परमेश्वर जैसे यूसुफ को उसने बढ़ाया, जैसे इसहाक को उसने बढ़ाया, जैसे याकूब को उसने बढ़ाया, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बढ़ाया, जैसे अयूब को उसने बरकत दी, मेरा खुदा मुझे भी और मेरे परिवार को भी बरकत देगा। हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए। प्रभु जी इस सुंदर वायदे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी मैं नहीं जानता कि मेरे प्रभु जी भाई बहन किस परेशानी से गुजर के जा रहे हैं, उनके जीवन में क्या अकाल है, कौन सा फेमाइन चल रहा है, कौन सी कमी घटी चल रही है, मुझे नहीं पता है। लेकिन प्रभु जी आपके सामने हम अपने आप को नम्र करते हैं। हम आपके सामने आपकी मर्जी को हमारे जीवन में पूरी होने के लिए प्रभु जी हम दे देते हैं। दास होने के नाते इन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, इसहाक की आशीष से, अब्राहम की आशीष से, प्रभु यीशु मसीह में जो हमें आशीष से मिली है, वो सारी आशीष से हम सबको मिलने पाए। और प्रभु जी हम नहीं, केवल हम नहीं, हमारी पीढ़ी, प्रभु जी हमारे आसपास वाले, प्रभु जी हमारे दोस्त मित्र भी हमसे आशीष को हासिल करने पाए। प्रभु जी आपके नाम को महिमा देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे इकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन। गॉड ब्लेस।